अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 4 जुलाई 2025 है और दिन है जुमे का। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ में दो बड़े टार्जन कौन से हैं। वैसे तो एक से बढ़कर एक टार्जन मौजूद है और माशाल्लाह इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ है वो खुद कफ़ील है। लेकिन उस पे आने से पहले मैं जो इजलास हुआ था आज से 3 दिन पहले, उसकी चंद ख़बरें मज़ीद मुझे मौसूल हुई हैं, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। इजलास में अली मोहम्मद ख़ान साहब ने कहा कि सोशल मीडिया का किरदार महदूद करने की ज़रूरत है और फिर कहा कि अलीमा ख़ान को सियासत में मुदाखलत का कोई हक़ नहीं है कि हमें वो डिक्टेट करे। और तीसरी बात अली मोहम्मद ख़ान साहब ने कही कि हुकूमत के साथ इमरान ख़ान साहब को मुज़ाकरात करने चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब को जाकर इमरान ख़ान साहब को राज़ी करना होगा कि आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। यानी अब अली मोहम्मद ख़ान साहब ये बताएंगे कि सोशल मीडिया का किरदार क्या होना चाहिए। और यही अली मोहम्मद ख़ान साहब थे, जब इनको टिकट नहीं मिल रहा था तो सोशल मीडिया ने उनके लिए कैंपेन चलाई थी, सोशल मीडिया ने, और फिर इन्होंने शुक्रिया भी अदा किया था। लेकिन आज चूँकि वो अयाशियों में हैं, मज़ों में हैं, प्रोटोकॉल में हैं, आराम में हैं, एसी के कमरों में सोते हैं, तो आज सोशल मीडिया उनके ऊपर तनकीद करता है, करता रहेगा, चाहे वो खुश हों चाहे वो खफा हों। तो इमरान ख़ान साहब को डिक्टेट करने वाले हु आर यू, आप हो कौन, आप कौन हो, आप मुझे बताइए। दूसरे नंबर पे ज़रताज गुल साहिबा हैं, उन्होंने भी अली मोहम्मद ख़ान की उसकी तारीफ़ की, अली मोहम्मद ख़ान साहब की भी और ज़रताज गुल की भी, और हिमायत की ज़रताज गुल ने अली अमीन गंडापुर की कि आप आगे बढ़ें, आपका किरदार बड़ा बेहतरीन है, आप मुज़ाकरात को साथ साथ लेकर चलते हैं, आप राब्ते में हैं, आप मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। और इसके अलावा आपको पता है कि चीफ विप जो हैं आमिर डोगर साहब, वो भी मतलब मैदान में आए। शाह महमूद कुरैशी साहब का ख़त उन्होंने लहराया जज्बाती अंदाज में कि देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे हैं कि मज़ाहमत और मुफ़ाहमत साथ साथ होने चाहिए, मज़ाहमत और मुज़ाकरात साथ साथ होने चाहिए। यानी वो खुश इस बात में हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और वो भी हुकूमत के साथ, वो भी हुकूमत के साथ। मुझे बताइए, अगर एक 5वीं क्लास का बच्चा भी है, उनसे आप पूछ लें, ज़रा पूछ लें उनसे कि ये हुकूमत क्या इतकदर बाइख्तियार है कि इमरान ख़ान साहब को निकाल सकती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ किया बाइख्तियार है भी तो इमरान ख़ान साहब को निकालने का मकसद ये होगा कि ये ख़ुद जेलों के अंदर चले जाएं। इमरान ख़ान साहब को निकालने का मतलब है इनकी मौत, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने ख़ुद कहा था कि इमरान ख़ान साहब के बाहर आने का मतलब ये है कि हम अडियाला जेल में बैठ जाएं। ये ख़ुद राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं। अब आ जाएं जो दो टार्जन हैं, एक हैं आमिर डोगर साहब जो चीफ विप हैं। हमेशा जब भी एहतजाज हुआ है, माशाल्लाह से जब भी एहतजाज हुआ है, तो ये जब निकलते हैं घर से, तीसरी सड़क जब क्रॉस कर चुके होते हैं और तीसरी सड़क के कोने पे पहुंचते हैं, दूसरी साइड पे पहुंचते हैं, तो ये गिरफ्तार हो जाते हैं। ये बहुत बड़े टार्जन है ना कि देखिए 3 सड़कें क्रॉस करते हैं और हर बार ऐसे हुआ। एक बार तो इत्तेफाक हो जाता है ना, ठीक है, हर बार तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे जो टार्जन है जनाब सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, वो 2.5 सड़कें जब क्रॉस करते हैं, पहली क्रॉस कर ली, दूसरी क्रॉस कर ली और तीसरी जब आधी क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर ये पकड़ दक्कड़ होती है, ये भागने की कोशिश करते हैं, छुड़ाने की कोशिश करते हैं, मुक्केबाजी करने की कोशिश करते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो ये भी टार्जन है। अब टार्जनों की तो तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़िलहाल इसी 2 पे आके इक्तिफ़ा कर लें। मज़ीद भी आपको मैं बताता रहूँगा। जो इमरान ख़ान साहब के नाम पे मज़े कर रहा है, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा है, और इमरान ख़ान साहब ख़ुद 50+ डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि एक तंदूर में बैठकर जेल काट रहे हैं अपने मौक़िफ़ के लिए, वरना उनके लिए निकलना तो 1 घंटे का काम है। अगर वो नवाज़ शरीफ की तरह सरेंडर कर दे, मरीम नवाज़ की तरह सरेंडर कर दे, तो अगर इमरान ख़ान साहब अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं और जो उसके नाम पे आशिया कर रहे हैं, लोशे कर रहे हैं, प्रोटोकॉल हूटर्स एंजॉय कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, उनको हम एक्सपोज करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।